बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका की अफगानिस्तान में 20 साल तवील तरीन जंग खत्म। आखिरी फौजी भी काबुल से निकल गया। गैर मुल्की फौजियों के इनखला पर काबुल हवाई फायरिंग से गूंज उठा। हर सू जश्न का समा। तालिबान का सड़कों पर सजदा शुक्र। काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पेंटागन की अमरीकी इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने कहा, आखिरी परवाज में मेजर जनरल और सफीर आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, अफगानिस्तान से अमरीकी सिफारती मौजूदगी खत्म करके कतर मुंतकिल कर चुके हैं। तालिबान से ताल्लुकात अमरीकी मफाद पर मबनी होंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा, अफगानिस्तान में अमरीकी जंग खत्म हो चुकी। अमरीकी इनक़लाब के बाद अब ये अफगानों के लिए फैसले का लम्हा है। अमरीका के साथ भी सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं। तालिबान ने सुपर पावर से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद जाहिर कर दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने कहा, अफगानिस्तान पर अमरीकी और नेटो फोर्सेस का 20 साल कब्जे का खात्मा हो गया। हमने अफगानिस्तान में एक बार फिर तारीख रकम की है। 20 साल जिहाद और कुर्बानियों के बाद ये तारीखी लम्हात काबिले फख्र हैं। अफगान सूबे पंजशेर में शदीद झड़पें जारी। तालिबान के वादी की चौकियों पर हमले। शिमाली इत्तेहाद की भरपूर मज़ाहमत। पंजशेर के लीडर अहमद मसूद कहते हैं, अमन का मतलब सरेंडर करना नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं, मगर पेशरफ्त कम है। आज अफगानिस्तान में हमारी 20 साल मौजूदगी खत्म हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान से मुकम्मल इनक़लाब के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहते हैं, जिंदगियां बचाने के लिए डेडलाइन में तौसीह ना देना बेहतर था। अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले कमांडर्स और फौजियों का मशकूर हूं। सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान से महफूज इनक़लाब के हक में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में 15 रुकनी कौंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास की वज़ारत ख़ारजा आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताउन के फरोग और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान से इनक़लाब के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तालिबान के बयानात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान से जर्मन शहरियों के इनक़लाब पर राब्ते में हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रवा बरस पाक जर्मन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। अफगानिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर है। 30 लाख अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला तालीम के फरोग के हवाले से जायजा इजलास। विफाकी वज़रा और आला अफसरान की शिरकत। सियालकोट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। इमरान खान ने कहा, नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए जदीद अलूम में आला तालीम कलीदी हैसियत रखती है। विफाकी हुकूमत आला तालीम के फरोग के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। ओमनी ग्रुप, साबिक MD PIA एजाज हारून समेत 17 नैब इंक्वायरियों की मंजूरी। जावेद इकबाल कहते हैं, नैब ने बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन रेफरेंसेस दायर किए। 1300 अरब रुपए मालियत के 1273 करप्शन रेफरेंसेस ज़ेरे समात हैं। चीनी, आटा, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3.5 रुपए, डीजल 5 रुपए सस्ता करने की सिफारिश। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए तक फी लीटर कमी की तजवीज। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। मुल्क में तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मस्तूम में CTD से मुकाबले में दाइश के 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। मरने वालों में कमांडर भी शामिल। CTD ने खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के कैंप का मुहासरा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुकाबला कई घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा गोला बारूद बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक
दहशतगर्द पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस थे। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में पुलिस मुकाबला, मुहाफिज फोर्स के 2 एहलकार शहीद हो गए। सीसीपीओ लाहौर के मुताबिक मांगा मंडी कब्रिस्तान के करीब शहरी से डकैती वारदात की कॉल मौसूल हुई। एहलकारों के जैब कुआ पर पहुंचते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस एहलकार आदिल शाह और इबाद शहीद हो गए। पंजाब की ज़िले अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले, 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों के अहकामात। सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। शाजिब सईद डीजी ज़िले अदलिया तैनात। 24 अजला के सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। मुतादिद एक्स कैडर कोर्ट्स के जजेस की खिदमात वापस मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया गया। वजीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं शिकस्त खोरदा अनासर मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की की राह पर चले। उस्मान बुज़दार ने कहा, 3 साल में मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया, अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। अब अवाम मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों का साथ नहीं देंगे। फवाद चौधरी एक बार फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। ट्विटर पर कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी इस्लाहात का एक लफ्ज नहीं पढ़ा। इन्हें मालूम ही नहीं कि तजावीज क्या हैं। ऑपोजिशन का एक ही किरदार है, हुकूमत के मुखालिफ शैतान से भी इत्तेहाद हो जाए तो करना है। ऐसे लोग पाकिस्तान की क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके अपने फैसले भी और लोग करते हैं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजव्वजा बिल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, सरकारी मुलाजमीन की एक कमेटी को पूरे मीडिया का मालिक व मुख्तार बना देना किसी सूरत मंजूर नहीं। पीएमडीए के क़याम की हर सूरत में और हर सतह पर मुखालफत करेंगे। हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन के बेनकाब होने की वजह से मीडिया पर पाबंदियां लगाना चाहती है। बिल की मंजूरी के खिलाफ जिद्दोजहद में सहाफी बरादरी के साथ खड़ा हूं। पाक फौज का शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। ISPR ने यौम दिफा शोहदा के हवाले से मुख्तसर दौरानिये की वीडियोस जारी कर दी। 5वीं वीडियो में शोहदा के वालिदैन के बुलंद अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गई है। शोहदा के वालिदैन का पहाड़ों जैसा हौसला और वतन से लाजवाल मोहब्बत भी फिल्माई गई। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, अमवात में बतदरीज इजाफा। एक दिन में 118 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3838 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 7% से तजावुज। कराची में शरह 11%। कमसिन बच्चे भी बड़ी तादाद में मुतासिर। लाहौर 10, रावलपिंडी में 9, इस्लामाबाद में 6% से तजावुज कर गई। बूस्टर डोज लगवाएं मगर अपनी जिम्मेदारी पर, WHO ने मंजूरी नहीं दी। NCOC ने खबरदार कर दिया। नई हिदायत जारी। NCOC के मुताबिक बूस्टर डोज लगवाने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस, सियाहत, हज उम्रा और ओवरसीज पाकिस्तानी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। डोज लगवाने से कबल सफरी कागजात दिखाना होंगे। 18 साल और जायद उम्र के अफराद को फाइजर, साइनोफार्म और साइनोवेक लगाई जाएगी। फी डोज के 1270 रुपए मुकर्रर। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम। असद उमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज 14,05,352 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। लाहौर के शॉपिंग मॉल्स में बगैर वैक्सीनेशन अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। कमिश्नर ऑफिस लाहौर में कोरोना वबा के पेश नजर अहम इजलास। 1 सितंबर से पुलिस फ्लैग मार्च के दौरान हर मकाम की चेकिंग करेगी। वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों को हरगिज माफी नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट्स में भी सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे, बारिश से मौसम खुशगवार। शकरगढ़, भावलपुर, लोहदरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल झूम कर बरसे। पेशावर, जिला खैबर, सवात, बाजोड़ और दील बाला में भी
موسلا دھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں آج سے 30 ستمبر تک بارش کی پیش گوئی۔ اور کرکٹ شائقین ہو جائیں تیار، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 سال بعد پاکستان آئے گی۔ ون ڈے اور T20 کرکٹ سیریز کا اعلان، آغاز 17 ستمبر سے ہوگا۔ 3 ون ڈے میچز راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، 5 T20 میچز قذافی سٹیڈیم میں ہوں گے۔ NCOC کے مطابق راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں 4500 تماشائیوں کو اور قذافی سٹیڈیم لاہور میں 5500 تماشائیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ ویکسینیشن لازمی قرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ٹیلنٹ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔